तुम्हारे उद्धार हो जाकर बाबा साहब को नाम लेते हो। अरे जय श्री राम के तो हमारे युग बीत गए, 7 जन्म के तो 17 जन्म नहीं बीत गए हमारे। हमें राम ने कृष्ण ने हमें क्या दे दिया? हमें सिवा गुलामी लाचारी बेबसी के अलावा हमें क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया। राम ने कृष्ण ने हमें कुछ नहीं दिया। जो अमित शाह जी ने ये जो बयान दिया अपने आप में बहुत ही भर्त्सना करने वाला है, क्योंकि ये समाज को तोड़ने की राजनीति है। दूसरी बात, ये राजनीति इसलिए की जा रही है कि बहुजन समाज को दबाया जाए, किसी तरीके से उनको इस तरह से वो किया जाए जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए। तो ये अमित शाह जो हैं ये बाबा साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं? बाबा साहब को मानते नहीं है, जानते नहीं है? आपको बताइए, बाबा साहब को जानने वालों कोई बताने का परिचय की जरूरत नहीं है। कोई विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिसमें बाबा साहब को नहीं सम्मान मिलता हो। आज कहीं भी जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, चाहे शाह जी, कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर विदेश में जाते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति और बाबा साहब के दिए हुए स्तंभ को वो देते हैं। और सबसे ज़्यादा बौद्ध महात्मा बौद्ध की तस्वीरें और ये सब देते हैं। क्यों? ये बताते हैं कि ये हमारी पहचान है, देश की पहचान है। ये बीएसपी के सम्मान में मायावती मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, मायावती मैदान में, और आज बहुजन समाज पार्टी संगम बिहार, हम J3 ब्लॉक संगम बिहार से आए हैं। ये सारा गलत ही गलत है। ये कह रहे हैं अम्बेडकर 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 चिल्लाते रहते हैं। अरे एक बार श्री राम बोलो तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाओगे। अरे भैया तुम्हें रोका किसने? तुम चले जाओ स्वर्ग में, तुम यहाँ क्यों मर रहे हो? अरे तुम जाओ स्वर्ग में, किसी ने रोका तुम्हें? अरे हम तो यहाँ बाबा साहब ने हमें यहाँ स्वर्ग दिया है तो हम तो यहीं पर ठीक हैं। और हम आज बाबा साहब का अपमान कभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का सम्मान में हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। ये अमित शाह के लिए जो कहा उन्होंने बहुत ही गलत कहा है और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। ये बाबा साहब के सम्मान में पूरा देश आज खड़ा है और बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज देश की सरकार चल रही है और बाबा साहब की बदौलत ही आज महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब की बदौलत ही आज देश का कानून व्यवस्था चल रही है। और ये जो उसने अमित शाह ने बोला ये बहुत ही गलत बोला है और अमित शाह के लिए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अमित शाह के लिए तो तड़ी पार है। तो वैसे ही चोर डकैतों की सरकार बनी हुई है। अब ये तो जब तक इनके चल रही है और ये जिस दिन बीएसपी तैयार हो जाएगी तो ये सब भागते नजर आएंगे, एक भी नज़र नहीं आएगा इनमें से। बाबा साहब का सब अपमान है। पर ये कह कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर, अब ये कम से कम इतना तो कहें। अरे तुम भी अगर बाबा साहब का नाम 20 बार तुम भी नाम ले, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गलती से निकल गए हैं वो शब्द, वो गलती से नहीं निकले, सोची समझी साजिश है इनकी। इनके एक से एक जितने भी नेता हैं सब एक जैसे ही हैं। अब वो मोदी का बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। तो बाबा साहब हो या केजरीवाल हो, बाबा साहब के गले में माला डालते हैं और विचारों पर ताला डालते हैं। ये तो इनके एक दिन इनको पोल खुली जाएगी। इनमें करना क्या? वो संविधान दिवस मनाए थे 26 नवंबर को। ये तो सब दिखावा था। संविधान को चूमते तो संविधान को हटा दिया इन्होंने। संविधान कोई कानून नहीं मानते। संविधान को संसद को चूमा था तो संसद को ही छोड़ दिया, संसद दूसरा संसद बना लिया। अब ये हमारे बाबा साहब के सम्मान में तो बिल्कुल ये एक रत्ती भर भी नहीं है, एक रत्ती भर भी नहीं है बाबा साहब के सम्मान में। मतलब अपमान हो गया बाबा साहब का? अपमान नहीं, बहुत ही ज़्यादा अपमान हुआ है, ज़्यादा ही अपमान हुआ है। उनको पूरी स्वर्ग मिला। आप मुझे बताइए, उन्होंने बोला कि स्वर्ग मिल जाता, उनको स्वर्ग क्यों नहीं मिला? वो किस जमीन में पड़े हुए हैं? वो की जमीन में पड़े हुए हैं, धरती पे क्यों पड़े हुए हैं? ये सब सोची समझी, वो ड्राफ्टिंग पढ़ रहे थे, सब सोची समझी साजिश है। तो अपमान क्या जानबूझकर? अपमान आदमी क्या बोल रहा है? कम से कम तुम किस लेवल पे बैठे हो आपको पता तो होना चाहिए ना। आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना आप किस मंत्री है। छोटी मोटी गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलती है। आपको कोई कुछ बोल दे तो आप उस पर एफआईआर करने के लिए तैयार हो, हाँ? और वैसे आप पूरे देश को एड्रेस कर रहे हो, आपको ये नहीं पता क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। तोड़ मरोड़ के नहीं, उन्होंने बिल्कुल साफ उन्होंने अपने शब्दों में अपना पढ़ के सुना बोला है उन्होंने। क्या आप अम्बेडकर करते रहे तो एडिट किया गया, वो एडिट किया गया, सब एडिट किया गया है AI से, ऐसा बोलते हैं। तो अमित शाह भी एडिट ही खड़े होंगे वहाँ पे, वो भी एडिट ही होंगे। वो तो भारत रत्न दिए थे, बाबा साहब को सम्मान करते हैं, ऐसा कहते हैं। अरे सम्मान करते तो सब एक लेवल पर, आप इतने ऊंचे लेवल पर आके आप ये सम्मान वाली बातें होती हैं।
उनको क्यों नहीं मिल गया स्वर्ग? क्या चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं चाहते, इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा दे देंगे, बहुत मजबूत हैं वो तो मजबूत है तो देश को ऐसे ही लेके चलेंगे। आज किसी के बारे में बता दिया, किसी फिर कल किसी दूसरे की तरफ उसके बाद बारे में बात करेंगे। ये क्या देश को लेके चलने वाली बात है? ये तो तुम देश में तो आतंकवादी तुम्हारी मानसिकता, तुम ऐसे लेके चलोगे देश को? जी सर, क्या नाम? जी धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने पूछा था कि ये क्या आपको परेशानी क्या है। आप ये देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं हम, और 75 वर्ष में बाबा साहब मजबूरी कभी नहीं हो सकते। बाबा साहब यहाँ के स्तंभ रहे हैं, और बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए हिंदू कोड बिल, जिसे हम लोग सबसे ज़्यादा समाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। बाबा साहब ने जो पिलर रखा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो उनके साथ भेदभाव क्यों? उनके नाम को लेकर ये बताया जा रहा है कि बाबा साहब का नाम लेते लेते रहोगे, इससे बढ़िया तो आप राम का नाम ले लेते हैं। तो ये आप चलिए, ये आरोप लगाए जाते हैं कि मेरा पूरा वाक्य पढ़िए, पूरा सेंटेंस को पूरे पढ़िए, मेरे जो भी वार्ता हुई है इसको पूरी को समझिए। अब पूरी को समझने से पहले आप एक लाइन को ही समझ लीजिए ना, जिसकी शुरुआत ही ऐसी है, जिसमें बोल रहे हैं बाबा साहब का नाम अंबेडकर आप बोले जा रहे हो। इससे बढ़िया तो आपको अगर स्वर्ग चाहिए तो आप राम नाम ले रहे होते तो पहुंच जाते स्वर्ग में। तो हमने किसी पर कभी भी किसी पर बंदिश नहीं लगाई। कालाराम मंदिर में बाबा साहब ने महाराष्ट्र में उन्होंने ओपन करवाया, क्या किसी एक सोच के प्रति कराया? नहीं। बाबा साहब सर्व समाज के रहे हैं, अपमान की बात नहीं, यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल करने वाली बात है। उन्होंने जो बाबा साहब ने व्यवस्था बनाई उसको इस्तेमाल करते हुए आज जो भी पद प्राप्त कर रहे हैं या जो भी सत्ता चल रही है, बाबा साहब की देन की वजह से चल रही है। हमारे देश में बाबा साहब का योगदान कभी कम नहीं था और वो हमेशा रहा है। और जो इनके बाबा साहब के पर आरोप लगाए हैं बहुत गलत हैं, और इसके हमें भ्रष्ट करते हैं। इसके लिए इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में इनको इस्तीफा भी देना चाहिए। जी अंकल जी, क्या कहना? अभी जो हमारे साहब ने बताई, ये 1% भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सच है। अब ये अमित शाह के लिए, अगर जब ये अपनी गलती मानते हैं, जिस तरीक़ा से ना बाबा साहब के सम्मान में 2 शब्द अगर बोल देते तो कोई गलती की माफ़ी मांग लेते या अपने पद से इस्तीफा दे देते तो हमें भी कुछ अच्छा लगता कि तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। गलत साहब ने बड़ी गलती कर दी है। बहुत गलती नहीं, बहुत ये गलता किया, ये बहुत ही बड़ी गलती की है उन्होंने। ये ऐसी गलती को मुख्य पद पर बैठ करके आदमी। लेकिन आपके SC ST के जो सांसद चुने जाते हैं कोटे से, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसे कि रामदास अठावले हो गए, चिराग पासवान हो गए, अर्जुन राम मेघवाल हो गए, वो तो नहीं बोल रहे हैं इस मामले में बाबा साहब को लेकर। वो तो संविधान के दम पर ही चुने जाते हैं सदन में। अब वो सांसद नहीं है, वो भाजपा के पिट्ठू दलाल हैं, भाजपा के दलाल हैं वो। और ये अगर सांसद होते तो आवाज़ उठाते, और एक भी आवाज़ नहीं उठाता है। ये संत भवन जितने भी बैठे हैं, ये सब दलाल बैठे हुए हैं।